पिता बुद्धि को पतिव्रता हूँ और तुम हूँ पिताव्रता। पिताव्रता पतिव्रता किसे कहें? पतिव्रता मतलब एक उसको ही सब कुछ है। तो पिताव्रता अर्थात उसको कोई ही मेरा पिता है। जैसे पति में पिता में है ना कि एक वही मेरा पिता है पति में। इसी तरह पिताव्रता ये नया वर्ड है ना, ज्ञान का लैंग्वेज है। चार ज्ञान मुझे बच्चे पावन बन गति सदगति के लायक बनो। पावन बन गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा साउंड नहीं आ रही दीदी। नो साउंड दीदी, नो साउंड। पिताव्रता किसे कहे और उसकी मुख्य निशानी सुनो। पिताव्रता किसे कहेंगे उसकी मुख्य निशानी सुनो। चलो 4 5 6 पॉइंट। लायक बच्चे अशरीरी बनना है, बनने वाला है। और समान बन रहे हैं। संशोष पिता ये भी अच्छा। सब बैठे एक ही राय, अभी एक ही अभी राय श्रीमत पर और चलेंगे। सब एक्यूरेट। श्रीमत पर चलो। चलो फाइंड आउट करें। गीत है मुझको सहारा देने वाले। दिल करे तेरा शुक्रिया। इसका दिल कहता है शुक्रिया, इसको सहारा मिला। ओम शांति। तो सभी शुक्रिया कर रहे हैं। दिल का सहारा मिला कि नहीं मिला? पूरा ही मिला, बहुत नहीं कि पूरा। नहीं तो दिल क्या था, टूट गया। पूरा दिल ब्रोक, ब्रेक द हार्ट। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार। सब एक जैसे शुक्रिया नहीं मानते। तो जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान से और प्रेम से उपस्थित है, वही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। देखो कौन मानेंगे? जो बाप की सर्विस पर दिल व जान सिख व प्रेम से उपस्थित, वही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे। फोकस लिखा है आप, हम तो लायक ही नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको ना लायक बना दिया। हमको पता ही नहीं माया ने कैसे न लायक बना दिया।
किस तरह से बोलेंगे न लायक। देखो, स्वर्ग का लायक ही नहीं मान, कहाँ बना, माया ने नरक के लायक बना दिया। हमारी सारी संकल्प स्थिति नरक आत्माओं के साथ मिलती है, तो यहाँ के लायक लायक अर्थात उसके तरह, मतलब उसके लिए, मेंट फॉर इट, ऐसे बोलेंगे, इसके लायक है, ये बच्ची उसके लायक है, ये लड़की उसके लायक। तो हम नरक के लायक थे कि पहले पहले तो थे ना नरक के लायक, अभी स्वर्ग का लायक, स्वर्ग के लायक बनो। इसलिए अगर किसी ने ये सुना कॉम्प्लीमेंट, चाहे दूसरे के एक टॉन्ट हो, लेकिन हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट ना, तुम फिट नहीं होते इस जमाने, सुना है किसी ने, तुम लोग फिट नहीं हो सकते ऐसे, क्योंकि जिस तरह के वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, भावनाएं हैं, नहीं सुना किसी, सुना है ना, सुनते हैं ना, मतलब ये हमारे लिए, हम लायक, उस दुनिया के लायक, यहाँ फिट नहीं है तो मतलब वहां के लायक हो। तो सो तो बरोबर है, माया ने सबको न लायक बना दिया। उनको पता ही नहीं कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है, फिर नरक का लायक कौन बनाता है। वो तो समझते कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते बाप, नहीं तो वहां के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हम पतित है, ये दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है, कायदा भी है ना, बाप को ही आकर अपना परिचय देना है, यहाँ ही आकर लायक लायक बनाना है, पावन बनाना है। यहाँ बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों। सर वहां बैठे अगर पावन बना सकते बाबा, हाथ हाथ दबा दे। तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों। चाय के साथ हम बिस्किट दे दो, वैसे हम सुबह शहद और वो लेते हैं, आज अब दे दो। तो क्या मतलब कि अगर परम धाम में बैठे ही कर पाते। हम्म मतलब वहीं बैठे बैठे हो जाता तो ऑलवेज ही कर सकता था ना वो, वहां तो ऑलवेज ही रहता है, तो ऑलवेज ही वो लायक बना सकता। मतलब वो फिर तो पतित भी नहीं होती है। अगर रावण आ भी गया कि वो उसको वहां बैठे बैठे कर, उसको यहाँ आके लायक बना, और यहाँ आके रिस्ट्रिक्शन, क्या रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इसको आना यहाँ है और उसके यहाँ आने के रिस्ट्रिक्शन। मतलब एक जैसे ना प्रेसिडेंट आए, फाउंडेशन मतलब एक जस्टिफाई होना चाहिए ना, भाई इतना बड़ा व्यक्ति आया, उस तरह का प्रोग्राम हो, तो उस तरह की नेगेटिविटी हो तब तो वो यहाँ आए। लायक भी तो, दुनिया भी तो उसको बदलने के लायक चाहिए। इतने बड़े डॉक्टर को बुला लिया, केस भी तो इतना स्ट्रांग चाहिए, तभी तो बुलाए। बुखार है, आप कार्डियोलॉजिस्ट को घर में बुलाओगे, बुखार है, तो बाबा को देखो कितने अच्छे वहां बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों। बैठे बैठे ही कर देता वो। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए यह भी अक्ल होना चाहिए। शिवाय नमः भी जरूर है, वही माता पिता उसके ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा, माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉडफादर तो एक है जरूर, निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले पहले तो परिचय देना पड़े अल्फ का, ये युक्ति परिचय कैसे दिया जाए वो भी समझना है। भगवान ही आकर ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया। वो भगवान कौन है, तो पहले अल्फ की पहचान देनी। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है,
वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। तो किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, निराकार है और निराकार है। तुम भी यहाँ नहीं तुम भी आ नहीं सकते, मैं भी नहीं आ सकती, मुझे भी आधार चाहिए, तुमको भी आधार चाहिए। तो किसी के थ्रू कोई तो जरिया बनेगा ना। तो बाबा के तो वो निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, तो किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना। नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया? सत्युगी राज्य किसने स्थापन किया? हेवन का रचयिता कौन? हेवनली गॉड फादर है। तो वो सोचते कि हेवन में रहता है इसलिए हेवनली है, और हम कहते हेवन को क्रिएट किया, हेवन में रहता नहीं है, क्रिएट किया। तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही होगा, वह निराकार होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती। तो क्या क्या पहचान देंगे आज अभी की मुद्दे के अकॉर्डिंग? वो निराकार है, हम भी निराकार, तो कोई वर्षा देना है तो कैसे देंगे? आना पड़ेगा। और प्लस एक और स्टेप आगे, हम आत्माएं निराकार होके भी इस शरीर द्वारा व्यक्त कर रही है अपने आप। तो उसको भी ऐप सेम होना चाहिए ना। मैं व्हाट्सएप कॉल से आपके लाइन, आपके पास लाइन का ऐप है, मेरे पास व्हाट्सएप है, तो हम लोग बात नहीं कर सकते। मेरे पास जूम है, आपके पास वेबएक्स है, तो ऐसा नहीं कि दोनों का ऐप सेम हो चाहिए। तो आत्मा का ऑलरेडी एक ऐप है शरीर, उसको फिर वैसा ही शरीर चाहिए जिससे उस आत्मा से बात करें। तो पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। दूसरी पहचान बाबा ने क्या बताया? एक ही है, निराकार निराकार। दूसरा हाँ हेवनली गॉड फादर। तो श्री कृष्ण को तो और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। तो जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वो भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? तो इस स्थूल दुनिया में आते सूक्ष्म वतन वासी भी क्रिएशन है, गाया जाता है देवता ही, वह है शिवाय मुख्य है ही बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, ये तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले ये बताना है, जो भी आए आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराए। मैं आपको साक्षात्कार कराते बोलते हैं ना, जब किसी के बारे में डीपली बताते तो कहते साक्षात्कार कराते। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। वैसे भी सबसे फर्स्ट कोई आता है ऐसे इधर स्टेज पर, वैसे भी सबसे पहले क्या किया जाता? पहले उसका परिचय दिया जाता, मतलब जरूरी है। नहीं तो फिर लोगों को वो बोल रहा है उस पर मतलब कैसे विश्वास करे? और परिचय देते ही इंप्रेशन डिफरेंट हो जाता। दिखने में तो वो सिंपल लगेगा, पर परिचय देने के बाद अरे ये भारत रत्न अवार्ड ये डिफरेंट। तो इसलिए बाबा कहते पहले पहले ये बताना है, आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराए। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाप ही गीता के भगवान है। नंबर 1 बात है ये, श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है, रुद्र भगवानुवाच व सोमनाथ शिव भगवानुवाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक न मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले पहले क्या करो, इस बात पर समझाना। अब ये भगवानुवाच जब बोला तो ये नहीं बोला श्री कृष्ण रुद्र भगवानुवाच। गीता में सारा जगह क्या लिखा हो? भगवानुवाच, नाम नहीं लिखा। तो मूल बात
समझाने की है। परम पिता परमात्मा के ऑक्यूपेशन यह है, वो बाप है, ये बच्चा है, ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट। वह हेवनली गॉड फादर और यह हेवनली प्रिंस। फर्क है। क्रिएटर, क्रिएशन, ये बिल्कुल क्लियर कर समझा, लेकिन इतना एग्जैक्ट बना दिया, आप समान बना दिया, वहां थोड़ी गड़बड़ हुई। उसी को फिर सब कुछ मानने में, तो ये बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र है। सर्व शास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता है। अच्छा, मनुष्य कहते तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो? नहीं, नास्तिक, नहीं मानते। आपको जानते हैं, अच्छा हम जान गए इसी तरह से। अच्छा, क्या उत्तर देंगे तुम लोग उस वेदों को शास्त्रों को मूर्ति? चलिए, ये भी है, ऐसे बोलो, कुछ नहीं करते हैं हम लोग, ऐसे करते। अच्छा, और क्या उत्तर देंगे? हाँ, अच्छा, इसलिए हम तो फिर गीता को मान ही जाएंगे ना। देखो, एक वो ये भी बोल सकते हैं, ये भी राइट है, हम जानते भी हैं, मानते भी, और वैसा का वैसा धारण कर। हो गया ना, काम महाशत्रु बोल दिया, उन्होंने कभी धारण किया? कभी ख्यालों ख्वाबों में भी आया? और कर्म योग कह दिया। कर्म योग क्या है? वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप का है, तो कर्म भी, कर्म में योग है ही नहीं, तो हम ये तीनों का, तो कौन बड़े हो गए? कहते, तो इस तरह भी ट्राई करो, थोड़ा और वेटेज आ जाए। तो बाबा कहते हैं, पूछते हैं, तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो? अरे, हम तो हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़ी मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र है जरूर, परंतु शास्त्र को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप जानना, जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगी, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते, वर्षा देते, उसका पुस्तक बनाओ। तो पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन? उसमें ही राज्यों की बात आती। तो राज्यों, राज्यों का वर्ड जो है ना, और कोई शास्त्र में नहीं आता, गीता में। राज विद्या, राज योग, पवित्रम अति गुह्यतम, ऐसे। तो उसमें राज्यों की बात आती है गीता में। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब कंसेप्ट वर्ड्स गीता में, और किसी में नहीं। तो पहले तो गीता को उठाना पड़े। उनको तो पाव भगवान आकर पति तो नहीं बनाएंगे, तो राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। इसलिए राज्यों के लिए और मान्यता है कि भारत का सबसे पुराना योग राजयोग। तो हठयोग अलग है, राजयोग अलग है। और अगर सब, अब उन्होंने क्या कह दिया, हठयोग को सबसे पुराना ही, प्राचीन ऋषि मुनि का, हठयोग से भी पुराना राजयोग है, वो पुराना, पहले तपस्या करते थे, उससे भी पुराना। तो भगवान आकर पति तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। तो पहले पहले बाप का बार बार स्ट्रेस करो, परिचय दे, और ये लिखाओ। वैसे थोड़ा सा ये कभी भी समझाते हो एक प्रदर्शनी में, इतना सा परिचय तो दे ही देना चाहिए।
जो भी सब कौन है, क्या है, कौन वो परमात्मा, क्योंकि हमारा सब कुछ उसको लेकर ही है। इसलिए हमारा गिफ्टिंग सिस्टम है शिव बाबा का चित्र, उससे हम उनको बहुत अच्छा नॉलेज दे सकते। गिफ्ट ही अगर ये देंगे, हमारा ये स्टाइल कि जब भी प्रोग्राम होता है ना, तो बाबा का चित्र गिफ्ट करो ताकि परिचय दे सके, और फिर वो लगाते भी है कि हाँ भाई वो एक शुभ मानते हैं उस पर। तो बाप भी आ गया, बहनों के द्वारा दिया है वो भी, और उसको परिचय भी मिल गया, 3 1 काम हो गया। तो बाबा कहते हैं, तो पहले पहले समझाना शिवानी, अभी क्या है दिवाली आ रही है ना, गिफ्ट करो। फिर बाबा ने कहा ना परिचय, अच्छी अच्छी कितनी ब्यूटीफुल बाबा की पिक्चर्स है। आजकल एक ट्रायंगल आ रहा है, देखा ट्रायंगल वाला? नहीं, यहाँ है बस है। अच्छा, बहुत अच्छा लगे, इस निमित्त हम बोल सकते, ज्ञान दे सकते हैं। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ कर देना है। अच्छा, भक्ति का फल क्या है? बोलो भाई, भक्ति वाले, भक्ति का फल राजू बहन, ज्ञान। भक्ति का ज्ञान फल में क्या है? ज्ञान में आना। भगवान स्वयं आ जाए, यही तो चाहिए भक्ति का फल। भाई मेरा भक्ति का फल है, तो ये तुम समझ गए, जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिले, ज्ञान। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे ये मानते हैं ज्ञान मतलब ही भक्ति का फल, पर उन्होंने ज्ञान को और अज्ञान मतलब ही आत्मा परमात्मा, ये है, तो वो ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, तो इसका मतलब है कि भक्ति में भी मानते हैं कि आत्मा को जानना ये फाइनल उसका फल, जानना आत्मा के बारे में। क्योंकि ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में क्या है? आत्मा और परमात्मा। भक्ति में फिजिकल कॉन्शियसनेस पर थोड़ा फोकस, तो बियॉन्ड होना आत्मा का एक्चुअली ये है ना, वो क्या है। तो इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति का फल ये ज्ञान है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। समझा जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वो है। अच्छा, जगत अम्बा, जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं, ईव को मदर कह देते हैं। अच्छा, राइट वे में ईव कौन है? कौन है ईव? ये कोई नहीं जानते बाबा के। ब्रह्मा बाबा। ईव कौन है? मम्मा। कितने कहते हैं मम्मा ईव है? दूसरा फिर क्या है? कुछ दिन, 3 4 दिन पहले ही तो बाबा ने मुरली में कहा ब्रह्मा बाबा। ईव को मदर कहते थे, राइट वे में ईव कौन है ये तो कोई नहीं जानते, बाप बैठ समझते। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, क्योंकि रचता है ना परमात्मा, सृष्टि रचते एडम और ईव। पढ़ाई में टाइम लगता है, पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर, और जरूर है देवता बनना है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना, गाते भी है तुम मात पिता। अच्छा, और दूसरा फिर कहते पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा, भला पावन बनाने वाला तो वो एक बाप है ना, हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर। श्री कृष्ण तो हो न सके, वो तो वर्षा लिया हुआ है, वह श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है। और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है, वह है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा, क्रिएटरी नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं। वह कोई राजा नहीं है,
वह राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बना। तो भगवान ने राजयोग सिखाया, श्री कृष्ण ने राज्य पद लिया। एक्चुअली जिसने कभी राज्य किया ही नहीं, वो कैसे राजयोग सिखाए? राजाई वाला योग कैसे सिखा सकता है? कोई भी चीज खुद अनुभव किया होता है ना, पीएचडी वाला जो होता है ना, खुद पीएचडी होता है। डॉक्टर जो होता है खुद डॉक्टर होता है। ये क्या है? रॉन्ग है ना? जिसने राजा ही नहीं बना, राजयोग सिखा। नॉलेजेबल है इसलिए, राजा ही की नॉलेज है इसलिए। हम्म। एक्चुअली राजयोग मतलब स्वराज्य है। राजयोग तो जिसका ऑलवेज ही स्व पर राज्य, उस कंटेक्स्ट में मुझे, मैं समझते ऐसा। तो बाबा कहते उस वो राज्य तो लेते हैं गवाते, और वो राज्य का बेसिस है स्वराज्य। तो स्वराज्य ऑलवेज है, वो सिखा सकते हैं। तो उसने गवाया, उसको ही फिर पाना है। तो चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत पौड़ी जैसा बनता है। अच्छा, शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। तो जब बुद्धि में बैठे कि ये हमारा बाप है, बाप ने पहले पहले नई स्वर की रचना रची, दुनिया रची। अभी तो पुरानी दुनिया है, गीता में है राजयोग। विलायत वाले भी चाहते कि राजयोग सीखे, गीता से ही सीखे। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाए कि फादर कौन है। अच्छा, वह सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर सब जगह रहता है, तो फिर राज्य कैसे सिखलाएंगे? सभी जगह है, सब में है, उनमें तो राज्य यही सिखलाना क्या है? इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। कौन सी मिस्टेक? तो फिर अच्छा, किसके ख्याल चलेंगे? ये इस मिस्टेक का ख्याल किसका चलेगा? जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्याल चलेंगे। हाँ, ये पॉइंट अच्छी, उसका ऑटोमेटिक बुद्धि चलता जाएगा। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगी। अशरीरी भव, मन मना भव रहे, पतिव्रता व पिताव्रता बने, अथवा सपूत बच्चा बने, तो श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव, बाप फरमान करते हैं जितना हो सके बच्चे याद को बढ़ाते रहो। 15-20 बारी नहीं, बढ़ाते रहो टाइम्स। देहाभिमान में आने से तुम याद नहीं करते ना, बुद्धि पवित्र होती है। तो बुद्धि बुद्धि में याद कब ठहर सकती है? बुद्धि में भी ज्ञान कब ठहर सकता है? हमेशा कहते बुद्धि को बाबा कहते हैं सोने जैसा बर्तन चाहिए। शेरनी का दूध कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। शेरनी के दूध के, वैसे लिटरली है ऐसा। एनिमल फिजियोलॉजिकल जिसको पता है, शेरनी का दूध नहीं होता तो एकदम सोने का बर्तन ही चाहिए, शेरनी का दूध। इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। इसमें भी कौन सा बर्तन है हमारा? और सोने का बर्तन। यहाँ पिताव्रता बर्तन, ओनली एंड ओनली पिताव्रता, एक फादर। अव्यभिचारी पिताव्रता, ये कौन सा नया? मेरा तो एक ही बात, जैसे पति में एक ही,
पिता अव्यभिचारी अनएडल्ट, पिता व्रता बहुत थोड़े। फादर का परिचय देना हो तो फर्स्ट क्या याद है? वैसे भी फादर अगर नहीं है और कोई एकदम, या जो भी जिसका मतलब वो फादर फिगर, फादर से भी ज्यादा कोई करता है ना, तो कहते हैं ये मेरा फादर है। चाहे एक्चुअली दिखने में लौकिक में कोई दूसरा भी हो, तो हमारा किसका परिचय हो? ये मेरा फादर। उसके लिए क्या होगा, जितना हमारा बाबा के साथ वो क्लोजनेस होगी ना, एक तो मुरली है, प्यारा लगता है, बाबा है, जानते हैं, मानते हैं, धारणा, पर क्लोजनेस से परिचय ज्यादा इजी हो जाए, फास्ट हो जाए। जिससे बहुत क्लोज होगा ना, पहले इमीडिएट क्लोजनेस के लिए चाहिए एक्सपेरिमेंटल माइंड, ज्ञान की। तो जितना हम एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे और रियल रिजल्ट दिखाई देगा, तो प्रूव्ड, यस यही मेरा बात। तो धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। तो अव्यभिचारी पिता व्रता, ये बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे भले यहाँ है, सुना, यहाँ बैठे हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे को छोटेपन में शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह भी ऐसे यहाँ शादी हो गई, बच्चों को कुछ पता नहीं है, पर शादी तो हो गई। तो यहाँ भी ऐसे सगाई कर लिए, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कोर्स कर लिए तो सगाई तो कर ली, तो पता ही नहीं कितने दिन के बाद पता चलता, कितना दिन के बाद पूरा निश्चय होता है, क्या ड्यूरेशन लगता है, क्या है फाउंडेशन, एडवांस सुपर एडवांस लेवल में हो जाता है। 3 लेवल्स है ना, हो जाता है निश्चय। सुपर एडवांस कहने के लिए नाम ऐसा रखते हैं। तो इसलिए बाबा कहते सगाई तो हो गई, क्लास में भी आ गए, परंतु बाल विवाह हुआ। तो गोद में तो बाबा कह रहे हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है ना। कितना बाबा का ज्ञान एकदम प्रैक्टिकल है। भाई अगर कोर्स कर लिया तो मान लो ना ये मेरा है, ये नहीं, हाँ ये तो है ही, ये भक्ति मार्ग के स्टेटमेंट, वो तो है ही, ये कुछ भी बात बोलो ना, वो तो है ही, ये साथ में क्या जा, कुछ नहीं जा, मतलब ये सब वो स्टेटमेंट्स है ना, क्योंकि केवल मानते हैं पर एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं है उसका। तो बाबा कहते हम मम्मा बाबा के बने, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना, 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते। माया इतना तंग करती है। तो पतिव्रता भी है हम, पिता व्रता, दोनों, दोनों तरफ से 2 रिलेशन है, और ही पक्का होना चाहिए। तो पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय न। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वही यह है, ज्ञान का सागर विषय। तो अब क्या करना चाहिए, त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, चित्र है ना, उसमें जगह है, देखना पड़ेगा कौन सी जगह है। तो उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग है। ये पर ये कोई भी त्रिमूर्ति के चित्र में ये बाबा का फरमान किया नहीं। वैसे बाबा की लहर है, लेकिन कनेक्शन क्या है बाबा का, वो समझना होगा किस भाव से बाबा, कि श्री कृष्ण का भी चित्र हो और शिव बाबा का भी चित्र, क्योंकि बनाने वाले की, क्रिएटर की बात चल रही है। त्रिमूर्ति का चित्र क्लियर आया सबके
मगज में आ गया। हम्म, मतलब ये भी क्रिएटर, जैसे ये भी क्रिएटर है, तो जिसको आज बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतनवासी भी क्रिएशन है, तो स्थूल वाला तो क्रिएशन होगा। हमको ऐसे बनना है, लेकिन उसका और उसका डिफरेंस चाहिए। तो ये बाबा कहना, इसलिए बाबा कहना चाह रहे, पर अभी तक ऐसा कोई चित्र आया नहीं। पहली बार जब ये समझाओ तब कपाट खुले, आगे बड़ा फोकस है मेरा और उसका डिफरेंस। और पढ़ाई है भविष्य के लिए, क्योंकि कई इस तरह की बातें बता दी ना, एलिगेशंस टाइप श्री कृष्ण के लिए, और मुझे फिर बोल दिया भगवान ने आज मिक्स कर दिया हर कोई के। अब जैसे शंकर जी का जो भी नेगेटिव पार्ट है, शंकर जोशी जी एक है विनाशकारी, तो वो भी एक तरह का, मतलब मैं दूर दूर तक मैं ये काम ही नहीं करता हूँ, तो फिर कैसे ऐसे बोल देते। ये बात क्या है? तो तुम्हारी बुद्धि में कि हम पढ़ते हैं सत्युग आदि के लिए, स्कूल पूरा होगा, हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है, बाप की त्रिकालदर्शी। अच्छा, और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी है ही नहीं। वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है, और कोई नहीं जानते। तो जिन्होंने भक्ति की है, फुल भक्ति, फुल भक्ति का मतलब जो भी भक्ति के लेवल है, हाँ स्टार्टिंग से की है, जो फुल भक्ति की, जिन्होंने भक्ति की है, वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली। अब स्टार्टिंग से फुल भक्ति, स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग से भक्ति हम कैसे करेंगे वो तो क्लियर है ना सब। प्रमोद बोलो, स्टार्टिंग से भक्ति वालों के नेचुरल है ना। मतलब जब हम त्रेता युग से गुजर के आएंगे तो मानेंगे ही ना, वहां कोई चॉइस ही नहीं है ना, कोई ना कोई धर्म में जाएंगे। अगर वैसे नहीं तो एटलीस्ट भक्ति तो, इसलिए पहले जमाने में जनरली करोड़ों में कोई एक हाथ होगा जो भगवान को नहीं मानता। 100 100 पहले भी ना, सबके घरों में दादियां भी कैसे पुराने, सबके घरों में मानते हैं, इसको मानते हैं, उनके नियम होते हैं, तो कुछ करना ही होता है, उसके बाद ही खाना होता है। ये हमारा देखा हुआ है, ये तो जनरेशन हमने देखी है ना, ये जनरेशन से, कि जब तक वो पूजा ये नहीं करो तब तक आपको खाना नहीं मिलेगा। तो जस्ट इमेजिन 2500 साल पहले। तो नेचुरली जो त्रेता युग से आएंगे वो भक्ति करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा किया, नंबर ऑफ इयर्स ज्यादा। क्लियर हुआ दीपक? तो बाबा कहते हैं भक्ति भी तुमने की है, और कोई नहीं जानते। तो जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में, बोलो क्या हो, वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली है। हम सभी, क्योंकि ब्रह्मा मुख वंशावली मतलब भक्ति की, आप ही पूज्य, आप ही पूज्य भी है बनते। पहले नंबर में पूज्य, फिर पहले नंबर में पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मणी पढ़कर फिर देवता बनते, ये कहाँ लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, भीष्म पितामह आदि कोई मालूम पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। ये समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है, ये तो मान रहे हैं तुम्हारी पवित्रता को देख के। अब वो
क्लियरली प्रूव होता है, वो मान रहे हैं बात कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। वहां जाकर जो वाइब्रेशंस अनुभव करते हैं ना, कहते हैं कोई ताकत है। बाबा देखते ये सब मेरे बच्चे हैं, इन आंखों से ही देखेंगे ना। अच्छा, जैसे पितृ श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है ये फलाना है, खाएगा तो आंखें आंखें आदि उनके जैसी बन जाएगी ना। जो आती है आत्मा उसकी तरह बन जाती है ना, उसकी तरह वो मतलब थोड़ा बहुत उसका लुक आ जाता है ना। टेम्पररी लोन लेते हैं, ये भारत में ही होता है। अभी तो नहीं है ना, पितृ में आते हैं, पितृ श्राद्ध में। विलेजेस में होता होगा, बुलाते भी नहीं है, वो भी है, खाली नाम का कर देते हैं, कोई इच्छा नहीं हो जो वो आए। तो बाबा कहते ऐसे होता है ना, तो बाबा प्रूव करना चाहते कि इस तरह होता है, पॉसिबल। टेम्पररी लोन लेते हैं, ये भारत में होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए तो उन्हों को जन्म देने वाले पूछने के लिए जाएंगे, पूछ रहे राधे कृष्ण को जन्म देने वाले पूछे गिने जाएंगे। सोच के उत्तर बता ना। लॉजिकली नंद बाबा, यशोदा, जो भी मान गए फादर, उनको जन्म देने वाले ऊंचे माने जाएंगे। हाँ दीदी। ऑनलाइन क्या कहते हैं, ऊंचे माने जाएंगे राधे कृष्ण से। वैसे लौकिक में पूजा तो नहीं करते, उनकी पूज्य मानते हैं, नाम है, सब कुछ है, क्योंकि किंतु कुछ उनकी है ही नहीं ना, वो तो जन्म देने वाले हैं। बाबा कहते हैं महिमा शुरू, वह तो उन्हों को जन्म देने वाले ऊंचे नहीं गिने जाएंगे। वह तो कम पास हुए हैं ना। महिमा शुरू होती ही है श्री कृष्ण से। सत्य की शुरुआत श्री कृष्ण के जन्म से, ऊंच नहीं, कम पास। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। हाँ कोर्स पुरुषार्थ अच्छा है तो सारा समय गोद में खेलेगा। छोड़ के फिर वापस आ जाएंगे। हाँ वो तो आएंगे, फिर वो तो आएंगे। ये कौन सी दादी थी, संदेशी दादी। लास्ट में बाबा ने, बाबा के जब बाबा व्यक्त हुए तो उनके लैब में, वो वहां उस समय मौजूद थे, कि लैब में बाबा के सिर को रखा, बोला मैं किसी जन्म में या मैं सतयुग में श्री कृष्ण की माँ बन गई। दादी वो भी मतलब कम थोड़ी है दादी है, पर श्री कृष्ण जैसे हूँ। तो बाबा के वो तो कम पास हुए ना। कितनी वंडरफुल बातें हैं। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं, उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जाचती है। कितनी वंडरफुल बातें, गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते मैं साधारण तन में ही आता, इतना माताओं का झुंड संभालना है इसलिए साधारण तन भी आया। क्यों? बाबा कहते मैं साधारण तन भी है, बहुत अच्छी बात, जिससे खर्चा चलता रहे। शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है, और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों को भी तो संभाल होती आती है। ये तो बच्चे ही जाने, कमाने वाले थोड़ी है, माताओं का झुंड है, कमाने वाले हैं नहीं, खर्चा भी चलाना है। मैं साधारण तन में आती, पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो
शिव भगवान उवाच, ये सबका रचयिता है। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते हैं? लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से ही अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने। पूरा ज्ञान समझते समझते कितने वर्ष लग गए? 2-3 वर्ष किसको लगे समझने लगे? पूरा ज्ञान की क्लैरिटी वर्ष लग जाते हैं। कोई कहते ना, हाँ हो गया, कोर्स हो गया, अभी मुझे पूरा समझने में आ रहा है। वैसे हम मुरली घर में पढ़ लेंगे, ये जो स्टेटमेंट देते हैं ना, तो समझ लो कुछ समझाएंगे। जिसका ये संकल्प आ गया कि हम मुरली पढ़ लेंगे, हम ऑनलाइन सुन लेंगे, ज्ञान समझ लेंगे, तो बाबा कहते हैं कोई कोई तो 2-3 वर्ष लगते समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा है, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाना, फिर नीचे आना ही बड़ी अच्छी समझानी है। तो पहले ये सिद्ध कर बताना है। कई सारी बातें सिद्ध करने को बोला है। क्या क्या बात? निराकार, बाप का परिचय, एडम एडम ईव, हेवनली हेवनली फादर कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर, हेवनली प्रिंस है। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान है। जिसने बादशाही दी उनको ही भूल गए। कल कल बाबा राज्य देते और हम फिर बाबा को भूल जाते। बड़ा वंडर लगता है ना। सारा दिन बच्चे संडे में, परसों के मुझे थर्सडे के मुझे शाम सारा दिन आगे खुशी में नाचना चाहिए। खुशी क्यों जाती है? बाबा ने क्या कहा था उसको आखिर याद है? कलयुग है तो कला कलेश तो हो गए ना। हाँ? बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया वाह बाबा। शुक्रिया बड़ा पॉइंट मिला। दो दूसरे को मन मन शब्द सपूत बच्चा और एक बच्चा सब बनते एक ही बच्चा। पिता व्रता कौन है, किसे कहेंगे? उसकी मुख्य पारकति नहीं। पहला पिता व्रता वो है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चले। सेकंड, शैली बनने का अभ्यास करो। थर्ड, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे हर बात की धारणा कर सकेंगे। फोर्थ, उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहे। फिफ्थ, उनकी बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। सिक्स्थ, वो कभी भी वारकती दे नहीं सकते। यही तो सबको कहेंगे पिता व्रता। सार है अव्यभिचारी, पिता व्रता हो रहना है। याद को बढ़ाते, बुद्धि को पवित्र बनाना। गीत है सुनो। दूसरा है बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी। युक्ति युक्त परिचय, उसमें बाबा ने एक और वर्ड का युक्ति युक्त में निराकार का बताओ कि उसको
ऐप निराकार का ऐप चाहिए ना, तो साकार का ऐप। और एक और बात थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर और श्री कृष्ण। हाँ, तो उसकी ये सूक्ष्म रूप मतलब रचना ही है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, रचयिता तो नहीं है, ये उनकी रचना है। ये तो वैसे रचना नहीं है कोई फिजिकल वे से, पर इनके थ्रू कराते हैं, है तो रचना, रचयिता तो है नहीं। तो फिर नॉट फिजिकली, वो तो फिजिकली श्री कृष्ण की रचना थोड़ी। तो विचार सागर मंथन कर अल्प को सिद्ध करो, निश्चय बुद्धिवन सेवा तक। वरदान है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। देखो क्या है, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, देखने से बदलते। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवा। अच्छा है। बाबा ने कहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अन्य के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट। तो बाबा ने कहा करके दिखाना, बदल कर दिखाना। तो इसलिए वो दूसरा कुछ भी कर रहा है, किसी भी वे से बोल रहा है, लेकिन इसलिए मैं बोल रही हूँ, इससे वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। और उसने 10 बोला, मैंने 1 बोला, तो भी परिवर्तन नहीं हुआ। कब परिवर्तन होगा? उसने जो भी किया, मैं परिवर्तन, मैंने वैसे नहीं। स्लोगन है, समय संकल्प और गोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर तो शक्तिशाली बन जाए। समय संकल्प और गोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज। सबके दिल की दुआएं बहुत अमूल्य चीज है। दिल से जिसको जितनी दुआएं मिलती है, वो दिल की दुआएं जमा होती है, तो सहज पुरुषार्थ हो जाता। सिर्फ सेवा में जी हाजिर, हाँ हाजिर करके पुण्य का खाता। सुन दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में, ऐसे संतुष्ट मणि। ये संतुष्टताई बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभवेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं उसके आगे स्वतः ही आई। दुआ के लिए 3 चीज के लिए पात्र बनना होता है, प्यार, रिस्पेक्ट और आशीर्वाद। इसके लिए पात्र बन, मांगना नहीं। तुम मुझे प्यार ही नहीं करते हो। रिस्पेक्ट, उन लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और आशीर्वाद, कोई आशीर्वाद दो, मेरा काम सफल हो, ये मांगने वाली चीजें है। इसके लिए योग्य बनना का प्रोसीजर है 1 घंटा में, है ना शरद भाई? एग्री? इससे